फ्रेंड्स, परचेजिंग पावर पेरिटी थ्योरी। जरा एक इलिस्ट्रेशन हम लोग लेते हैं। मैंने कल समझा तो दिया था आपको एक क्वेश्चन से, बट स्टिल एन आइटम कॉस्ट $3,000 इन द यूएस। ओके, assume that sterling and US dollar are at triple PT equilibrium. Purchasing power parity theory equilibrium. At the current spot rate, कितनी है करंट स्पॉट रेट? $1.5 इज इक्वल टू 1 पाउंड। ठीक है, सो यहां अगर कॉस्ट 3000 है और 1 पाउंड इज इक्वल टू $1.5 है, तो $3000 का मतलब 2000 पाउंड होगा। बिल्कुल सही, $3000 डिवाइडेड बाय $1.5 इंटू 1 पाउंड इज इक्वल टू 2000 पाउंड। अब अगर यहां पर इन्फ्लेशन 5% है, तो ये 3000 का 5% बढ़ेगा, और यहां अगर 3% इन्फ्लेशन है, दोनों कंट्रियों में इन्फ्लेशन अलग अलग रेट से बढ़ रहा है, तो ये 2060 होगा। अब बात समझने की है, ऐसा होने से डॉलर और पाउंड के बीच में जो चेंज ऑफ रेट होगा वो हो जाएगा 3150 डिवाइडेड बाय 2060, यानी अब 1 पाउंड इज इक्वल टू $1.5291 हो जाएगा। और वही रूल है, जहां ज्यादा इन्फ्लेशन होगा उस कंट्री की करेंसी क्या होगी? डेप्रीशिएट होगी। जहां कम इन्फ्लेशन होगा उसकी एप्रिशिएट होगी। तो अब समझिए, डॉलर डेप्रीशिएट हुआ है पाउंड के अगेंस्ट में। अब अगर मैं बात करूं कि डॉलर मेरी होम करेंसी है और पाउंड फॉरेन करेंसी है, तो आप देखिए डॉलर 1.5 से 1.5291 हो गया। अरे 1 पाउंड, पाउंड को अपन ने फॉरेन करेंसी माना और ये होम करेंसी मानी, तो अगर 1 पाउंड इज इक्वल टू $1.5 है, तो अब 1 पाउंड इज इक्वल टू 1.5291 हो गया। इसका मतलब डॉलर कमजोर पड़ गया। जैसे मैंने बताया था, $1 इज इक्वल टू 80 रुपी, $1 इज इक्वल टू 81 रुपी, तो उस केस में रुपया गिर गया। उसमें डॉलर फॉरेन करेंसी थी, रुपया होम करेंसी थी। फिर हमने आपको फ्यूचर स्पॉट रेट निकालना सिखाई दिया। S1 इज इक्वल टू SO इंटू 1 प्लस HC अपॉन 1 प्लस HB। इसको भी समझाएंगे। SO करंट स्पॉट रेट है, S1 एक्सपेक्टेड फ्यूचर स्पॉट रेट है, HB आपका इन्फ्लेशन रेट है कंट्री का, जो बेस करेंसी है उसका, जिसमें स्पॉट की बात कर रहे हैं, यानी जिस इसकी जो बात कर रहे हैं अपन, और इन्फ्लेशन रेट काउंटर करेंसी का HC। अभी आपको चीज समझ में आ जाएगी एग्जाम्पल के थ्रू। The dollar and sterling are currently trading at $1.7 is equal to 1 pound.
ठीक है बच्चों, ये तो अभी की बात है। इन्फ्लेशन इन यूएस इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट 3% और यूके में 4%। डॉलर ज्यादा मजबूत होगा। यूएस, यूके, इन्फ्लेशन यूएस 3%, यूके 4%। यूएस का तो डॉलर होता है और यूके का पाउंड होता है। बच्चों, यूके में अगर इन्फ्लेशन ज्यादा है तो पाउंड लिख देता हूं पहले तो मैं, सिंस इन्फ्लेशन इन यूके इज more than US, hence UK currency will depreciate and US currency appreciate। समझ गए? क्लियर है सबको बच्चों? यस यस और सर। नो? ओके, चलिए अब आपको मैं ये बताना चाहता हूं कि रेट कैसे बदलेगी पीपीपीटी के कारण। अब बेस करेंसी, काउंटर करेंसी, बताओ इस क्वेश्चन में बेस करेंसी क्या है? यश, यस सर। बेस करेंसी क्या है इस क्वेश्चन में? भूल गए सर है ना? डॉलर। डॉलर बेस करेंसी पक्का? पढ़ो यहां से। If you need to estimate the expected future spot rate, simply apply the following formula. ये कल बताया था मैंने आपको। Yes sir. क्या लिखा हुआ है? $1 is equal to rupees 80. Base हाँ, currency dollar and counter currency rupees. ठीक है। Yes sir. एक चीज क्लियर करिए, अब गलती नहीं होनी चाहिए। Yes sir. अब बोलो कौन क्या है बेस करेंसी? बताओ बेस करेंसी क्या है? वेरी गुड। पाउंड्स। और काउंटर करेंसी Dollar. डॉलर। जो 1 यूनिट में एक्सप्रेस होता है उसे बेस करेंसी बोलेंगे। क्या बोला मैंने? जो 1 यूनिट में एक्सप्रेस हो। $1, 1 पाउंड इज इक्वल टू 1.72
डॉलर, तो बेस करेंसी पाउंड। नाउ एस ओ एच डी एच सी चलो मुझे बताओ एस ओ क्या है इसमें? $1.72. $1.72. वेरी गुड। एच बी क्या है? 4%. 0.04. एच सी क्या है? 3%. 3%. हमें क्या निकालना है? S1. 1.72 इंटू 1 प्लस, बोलो 0.03. वेरी गुड, डिवाइडेड बाय समझाऊंगा भी, चिंता मत करो, एक बार को सॉल्व करते हैं। क्या रेट आ गई? 1.70. ठीक है ना, इसका क्या मतलब हुआ? सर, होम कंट्री में इन्फ्लेशन ज्यादा है। यूके में इन्फ्लेशन ज्यादा होने के है। कारण पाउंड कमजोर पड़ गया है। फिर समझ लो, अगर अब ये 1.72 से 1.70 हो गया है, इसका मतलब मीन्स डॉलर strengthen and pound या डॉलर appreciate। हाँ या ना? यस सर। यस सर। चलिए बच्चों आगे बढ़ जाते हैं।
जैसे पीपीपीटी होता है वैसे ही क्या होता है, IRPT. the IRPT claim that difference between the spot and forward exchange rate is equal to the difference between interest rate available in two currencies. वही वहां पर इन्फ्लेशन था, यहां पर इंटरेस्ट रेट है, बस और कोई फर्क नहीं है। और इसमें क्या कहा कि फॉरवर्ड रेट इज अ फ्यूचर एक्सचेंज रेट एग्रीड नाउ फॉर बाइंग और सेलिंग एन अमाउंट ऑफ करेंसी एट एन एग्रीड फ्यूचर डेट। खत्म। वही रूल होगा। IRPT predict that country with a higher interest rate will subject to depreciation। वहां पर हायर इन्फ्लेशन था, यहां पर हायर क्या है, इंटरेस्ट। जहां पे Interest rate. ज्यादा इंटरेस्ट होगा, रेट होगी, उसकी कंट्री की रेट करेंसी डेप्रिशिएट होगी उस कंट्री की। इजी लगी होगी थ्योरी ये वाली। अच्छा, अब यहां पर अपन ने FO बोल दिया, घबराइएगा मत। आप S1 भी बोल सकते हैं, मैंने FO बोल दिया। FO मतलब फ्यूचर की रेट, फ्यूचर की एक्सपेक्टेड रेट। SO मतलब स्पॉट रेट। फिर वही IC मतलब इंटरेस्ट रेट फॉर बेस करेंसी। IB मतलब इंटरेस्ट रेट फॉर काउंटर करेंसी। So IRPT generally hold true in practice। IRPT generally, अब एक बात बताएं, हम जब शेयर मार्केट की बात करते हैं तो फॉरेन के यानी USA के मार्केट से इंडिया मार्केट इंपैक्ट होता है, इंडिया के मार्केट से US का मार्केट इंपैक्ट होता है। इंडिया में इंटरेस्ट रेट में बदलाव आता है तो उससे हमारे मार्केट पे भी फर्क आता है, वहां के मार्केट में भी फर्क आता है। अगर हमारे ज्यादा ट्रेड लिंक्स हैं तो, ज्यादा ट्रेड लिंक्स हैं तो अमेरिका में कुछ चेंजेस आते हैं इंटरेस्ट रेट में तो हमारे मार्केट में उसका इंपैक्ट पहले देखने को मिल जाएगा। वही वहां तो देखना ही है, हमारे भी दिखेगा। So IRPT generally hold true in practice। There are no bargain interest rate to be had on loan deposit in one currency rather than another। खत्म। कोई बार्गेन इंटरेस्ट रेट नहीं होती, लेकिन इसकी लिमिटेशन वही है, गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है कैपिटल मार्केट पे, करेंसी की ट्रेडिंग पे कंट्रोल हो जाता है। इंटरवेंशन, अच्छा करेंसी की ट्रेडिंग में मतलब आप इंडिया में डॉलर के लिए कैश में होल्ड नहीं रख सकते हो। और इंटरवेंशन इन फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में इंटरवेंशन भी होता ही है। ये इसके लिमिटेशंस हैं। अब जरा इलिस्ट्रेशन 2 देखिए आप। यूके का इन्वेस्टर है, इन्वेस्ट इन 1 ईयर US बॉन्ड, और वहां रेट क्या है, 9.2%। सेम यूके में बॉन्ड की रेट कितनी है, 7.12। इसका मतलब यूएस वाला, यूएस की करेंसी क्या है, डॉलर, वो डेप्रिशिएट होगी क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट वहां ज्यादा है, यहां यूके में कम है। और अभी 1 पाउंड इज इक्वल टू 1.5 है, वही वाली कहानी। स्पॉट अब ये समझाने की कोशिश कर रहा है, यूके मार्केट, यूएस मार्केट। यहां आपने अगर 1 मिलियन पाउंड इन्वेस्ट करे तो उस पर आपका ये इंटरेस्ट मिलेगा पाउंड पर, और आपके इतने बन जाएंगे। इधर आपने 1.5 मिलियन पाउंड इन्वेस्ट करे, भाई सेम 1 मिलियन और 1.5 मिलियन डॉलर इन्वेस्ट करे। कारण क्या है, 1 पाउंड इज इक्वल टू 1.5 डॉलर। सेम अमाउंट आपने इन्वेस्ट किया, जब सेम अमाउंट आपने इन्वेस्ट किया ये बन गया इतना। अब आप देखो 1.638 और 1.0712 दोनों इक्वल हैं, राइट। तो
£1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? £1 इज इक्वल टू $1.5291, यानी डॉलर गिर गया है, क्योंकि $1.5 इज इक्वल टू £1 था, जो अब $1.5291 इज इक्वल टू £1 हो गया, यानी डॉलर डेप्रिशिएट हो गया। खत्म। सिंपल है Yes, आईआरपीटी। चलिए जी, yes, sir. TYU5 और TYU6 ले लेते हैं जरा। अ ट्रेजरर कैन बोरो इन स्विस फ्रांस एट अ रेट ऑफ 3% पर ईयर और इन द यूके एट अ रेट ऑफ 7% पर ईयर। चलो अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, स्विस फ्रांस और यूके, तो बताओ कौन सी करेंसी डाउन होगी, पाउंड या स्विस फ्रैंक? Pound. वेरी गुड, पाउंड गिरेगी। अच्छा जी, आपसे फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट मांग रहा है। अभी रेट क्या है? £1 इज इक्वल टू 10 स्विस फ्रैंक। टेन स्विस फ्रैंक इज इक्वल टू £1। यही था ना? हाँ। अब मैं एक एक चीज वापस से, बेस करेंसी बोलो। Pound. काउंटर करेंसी, Swiss franc. SO बोलो। 10. 10 स्विस फ्रैंक, है ना? IB बोलो। 7%. और IC बोलो। 3 है। 3%. ओके, सेम चीज है बिल्कुल। बस इतना सा फर्क है, यहां S की जगह आप इसको F बोल सकते हो, फ्यूचर की रेट F0। चलो जी, यहां रखोगे 10, ये वही रहेगा, नीचे रखोगे 7, टेन 0307, ये आ गया आपका।
तो अब यहां भी यही कहानी लिख दो समझाने के लिए। फ्रॉम Swiss franc 10 is equal to 1 pound to Swiss franc 9.626 equal to 1 pound. ठीक है, इट मीन्स, हाँ बोलो क्या हुआ? SF appreciate. हाँ जी, The SF appreciate and pound depreciate. वेरी गुड, मीन्स स्विस फ्रैंक एप्रीशिएट। आई होप अब अच्छे से समझ में आना चालू हो गया है बच्चों को, जवाब आ रहे हैं इसलिए। TYU 6 देखिए, a company is based in the US. The domestic short-term US dollar interest rate is 3% per year, और equivalent rate in Europe is 6% per year. ओके, और अभी कहानी है ये वाली। TYU 6, यूरोप US। यूरोप का कोई भी कंट्री हुआ और ये US हुआ। यूरोप की यूरो, यूरो का सिंबल होता है, इसमें जरूरत नहीं अपने को, US का डॉलर है। नाउ अगेन बेस करेंसी Dollar. $, काउंटर करेंसी euro, Euro. SO, .94, 0.94 0.94. यूरो। रेट ऑफ इंटरेस्ट वहां 3%, US की तो 3 है और यूरोप की 6 है। 3%. 6%. बताएं IB क्या होगा? 6%. 3%। 3%. हाँ हाँ, कंफ्यूजन आप लोग क्या बोल रहे हो? आप ही बोलो। सर 3% रहेगा आईबी। 3% ही होगा IB. ठीक है, IC 6% होगा. IC 6 है, IB 3, IC 6। .94, 1 प्लस 0.06 अपॉन 1 प्लस 0.03। सर हाँ जी, सर इसमें 6 मंथ पे निकालना है इंटरेस्ट। मालूम है मेरे को, F0। मालूम है, रुको तो सही पहले। ठीक है, अभी रुक जाओ।
6.94, 1.06, 1.03. So ये F0 आ गया. €0.096 equals to $1. $1. तो आप यहाँ क्या बोलोगे? पहले Sir, क्या था? euro depreciates. बिल्कुल, यूरो डेप्रिशिएट एंड डॉलर एप्रिशिएट. हैव यू हर्ड द न्यूज? हमारे अपने SISF की बच्चे की फर्स्ट रैंक आई है इंटरनेशनल, मालूम है आप लोगों को? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो बच्चों आप भी ला सकते हो अगर मेहनत करोगे तो. हाँ, ये मैं आपको कह सकता हूँ, आपको कॉन्सेप्ट में कहीं प्रॉब्लम नहीं आएगी, मेहनत आपको करनी पड़ती है. चलिए, उदयपुर से तो काफी बार आए, इंदौर से वेरी फर्स्ट टाइम हुआ ये, क्योंकि बच्चे अब धीरे धीरे सिंसियर हो रहे हैं पढ़ने में. चलो बच्चों, अब ये तो मैंने एक नॉर्मल क्वेश्चन कराया, लेकिन इसने कुछ और मांगा था यार. कैलकुलेट द फॉरवर्ड रेट प्रेडिक्टेड बाय इंटरेस्ट रेट पेरिटी 6 महीने की और 2 साल की. यहां हमने जो किया, IRPT 1 ईयर. ठीक. IRPT 6 month. बताओ क्या करूं मैं इधर? ये 3 0.15. 0.015. 0.015. कुछ समझे क्या करा मैंने ये? Yes, sir. अरे साल Yes, भर की sir. अगर 6% है तो 6 महीने की आधे साल की तो जाएगी 3, और साल भर की अगर 3% है तो आधे साल की कितनी जाएगी? 0.015. Yes, sir. आई होप इट्स ओके. Yes, Yes, sir. sir. अब मुझे यहां बताना जरा, IRPT 2 years. Sir, 0.06. Sorry. Sir, double हो जाएगी. The 0.06 to the power 2. 0.06 कुछ समझे क्या आप? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. क्या समझे बताओ? सर एक साल की 1.06 तो उस अगले साल की भी वही इंटरेस्ट रेट है. तो अगर चेंज होके भी आएगी तो गलत तो नहीं करोगे ना? No, sir. No, sir. सर भाई दोनों साल की इंटरेस्ट रेट अलग अलग भी तो हो सकती थी. Yes, sir. Yes, sir. सर
ठीक है बच्चों, Yes, sir. तो Yes, यहाँ sir. 1.06 इंटू 1 प्लस 0.06 divided by 1.03 into 1 plus 0.03. I hope it's okay. Yes, sir. Yes, sir. एक मिनट चेक कर ले यार, TYU6 है ना ये? देखो मेरे को डाउट हुआ था ना, कुछ मिस्टेक उसकी हुई है। ये तो सही है, 6 महीने वाला तो 0.954, ये तो सही है। यहां मुझे लग रहा है करा तो मैंने सही है, बट ये फॉर्मूला जो लगाया है अपन ने 0.94 इंटू, ये ब्रैकेट पूरा लगेगा ये। हाँ अब सही है, गॉट द पॉइंट। इस कारण से Yes, ये sir. रेट, हाँ फिर देख लो फॉर्मूला 0.94। अच्छा इसका इसका बेटर क्या मालूम क्या था, हम इसको पावर कर लेते हैं 1.06 पावर 2, 2 साल है ना, और नीचे अपन कर लेते 1.03 पावर 2। अब ठीक है ना, इसलिए चेक करें, मुझे लगा था मैं कहीं फॉर्मूला एक्सेल में अपन ने ये आ गया 0.99 से गलत नहीं डाल दिया। चलिए बच्चों बढ़े आगे। Yes, sir. काफी बड़ा चैप्टर है। सो PPPT परचेजिंग पावर पेरिटी थ्योरी एंड IRPT इंटरेस्ट रेट पेरिटी थ्योरी, राइट? ये दोनों तो आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अब Yes, sir. फिशर क्या कहता है, फिशर कहता है इन दोनों का कलेक्टिव इफेक्ट आता है। बोले इंटरेस्ट के अंदर इन्फ्लेशन भी आएगा। किसने कहा ये? फिशर ने। Sure. जरा समझते हैं इसको अच्छे से। वन प्लस आई इज इक्वल टू 1+r इंटू 1+h। अब यहां पर h का मतलब है इन्फ्लेशन और r का मतलब है रियल रेट ऑफ इंटरेस्ट। और i जो है वो है नॉमिनल रेट या मनी रेट। मेरे वर्ड पे ध्यान देना,
आई मनी और नॉमिनल रेट। आर रियल रेट। एच Inflation. रेट ऑफ इन्फ्लेशन। फिशर का कहना है कि आपकी जो एक्चुअल में इंटरेस्ट रेट होती है आई, एक तो रियल मतलब जो इंटरेस्ट बढ़ना चाहिए, रियल रेट जिसमें इन्फ्लेशन नहीं है, यानी कहने का मतलब इंटरेस्ट रेट में इन्फ्लेशन और रेट ऑफ इंटरेस्ट दोनों शामिल होती है, ये कहना है उसका। दिस स्टेट दैट मनी और नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट इज मेड अप ऑफ टू पार्ट, द अंडरलाइन रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न रियल इंटरेस्ट रेट एंड अ प्रीमियम टू अलाउ फॉर इन्फ्लेशन। बोले दोनों चीजें शामिल होंगी इसके अंदर। ठीक है बच्चों। Yes, sir. ना Yes, sir. क्या कहता है, कंट्रीज विथ हाई रेट ऑफ इन्फ्लेशन, जिन कंट्री में इन्फ्लेशन रेट हाई होगा, विल बी एक्सपेक्टेड टू हैव नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट in order to ensure investor can obtain a high enough real rate return। मतलब उनको अगर कहीं पर, फिर रिपीट कर रहा हूं, इन्फ्लेशन की रेट ज्यादा है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट नॉमिनल होंगी, जिससे कि जो इन्वेस्टर है वो उतनी रियल, अब एक्चुअली ये पैराग्राफ जो है ना वो क्वेश्चन पढ़ने के बाद ही समझ में आएगा, और उसके लिए सबसे पहले हम ये अजम्पशंस पढ़ लें। यश यश Yes, sir. जरा इंटरनेशनल फिशर इफेक्ट रीड करो आप। इंटरनेशनल फिशर इफेक्ट पढ़े। Yes, sir. The International Fisher Effect claims that the interest rate differentiates between two डिफरेंशियल, countries. इंटरेस्ट Differential रेट between डिफरेंशियल। differential between two countries provide an unbiased predictor of future changes in the spot रेट ऑफ spot एक्सचेंज, spot rate of exchange. मतलब इंटरनेशनल फिशर इफेक्ट क्लेम करता है कि जो इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल दो कंट्रीज का होगा वो एक अनबाइस्ड, बच्चों अनबाइस्ड यानी जिसमें कोई बाइसनेस नहीं है, पक्षपात नहीं है, प्रिडिक्टर यानी प्रिडिक्ट करेगा, यानी जो आज स्पॉट की रेट है वो चीज रिफ्लेक्शन फ्यूचर में आ जाएगा। बिल्कुल ये चीज हम हमेशा पढ़ रहे हैं। उसके लिए उसने क्या अज्यूम करा, पढ़ो। Yes, sir. The International Fisher Effect assumes that all the countries will have the same real interest rate, although nominal or money rates may differ due to expected inflation rate. समझ गए, यानी रियल इंटरेस्ट रेट तो सब कंट्रीज में एक जैसी होगी, रियल रेट। Yes, sir. लेकिन जो नॉमिनल रेट है यानी आई जो है वो डिफर करेगा क्योंकि हर कंट्री का इन्फ्लेशन रेट अलग अलग है। Yes, sir. ये अजम्पशन। Thus, the interest rate differential between two countries should be equal to the expected inflation differential. तो बेसिकली जो इंटरेस्ट रेट का डिफरेंशियल है वो हमारे एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन डिफरेंशियल के कारण ही आता है। इसलिए हमने कहा
कि जिन कंट्रीज में हायर इन्फ्लेशन रेट होगा वहां पर नॉमिनल इंटरेस्ट रेट भी हायर होंगी, और जहां पर लो होगा वहां पे वो लोअर होंगी। ठीक है। Yes, sir. लेकिन जब प्रैक्टिस में रियल लाइफ में जाते हैं, ठीक, तो ये डिफरेंशियल पुअर अनबाइस्ड प्रिडिक्टर है। उसका एक ही कारण है, बोलते हैं लिमिटेशंस, गवर्नमेंट का इंटरवेंशन होना, राइट? Yes, sir. हाँ या ना? स्पेकुलेटिव Yes, नेचर sir. होना, फैक्टर अदर देन इंटरेस्ट डिफरेंशियल influence exchange rate such as government intervention in foreign exchange market। ठीक है। अब ये जो पूरी चीज है इसको वापस समरी करके नीचे बताया गया है। एक्सपेक्टेशन थ्योरी फिशर की, करंट फॉरवर्ड रेट एक अनबाइस्ड प्रिडिक्टर होता है स्पॉट रेट का एट दैट पॉइंट इन फ्यूचर। ठीक। इफ अ ट्रेडर टेक द व्यू दैट फॉरवर्ड रेट इज लोअर देन द एक्सपेक्टेड फ्यूचर स्पॉट प्राइस, मतलब फॉरवर्ड की रेट अगर कम आ रही है फ्यूचर की स्पॉट प्राइस से, तो वो, अभी ये चीज अभी नहीं पढ़ाऊंगा, ये रुको, ये अभी एकदम से पढ़ाते तुम्हारे को कंफ्यूजन हो जाएगा। ये 4 वे इक्विवेलेंस पढ़ाएंगे लेकिन अभी नहीं। ये सब पढ़ाएंगे अभी। मैं पहले क्वेश्चन करना चाह रहा हूं मैं। अरे यार, इस पे क्वेश्चन है ही नहीं, अभी सीधा हेजिंग पर आ गया ये तो। चलो फिर रुकते हैं इसको लेकर, तो नेक्स्ट टॉपिक ही आ गया इसका, हेजिंग। लाओ फिर तो एक बार, मुझे लगा क्वेश्चंस हैं तो अपन क्वेश्चन कर लेते हैं इसके ऊपर। चलो पढ़ाता हूं फिर, पहले एक बार आ जाएगा समझ में। हाँ जी, यश, एक्सपेक्टेशन थ्योरी रीड करिए जरा। Yes, sir. Actually claim that the The expectation theory claims that the current forward rate is an unbiased predictor of the spot rate at that point in the future। पहला पैराग्राफ एक्सप्लेन करिए। यश, Yes, sir. पहला पैराग्राफ, एक्सपेक्टेशन थ्योरी क्लेम दैट करंट फॉरवर्ड रेट, क्या मतलब है इसका? करंट फॉरवर्ड रेट अभी क्या चल रहा है, अक्टूबर? मैं कह रहा हूं दिसंबर में Yes, sir. $1.80 का होगा। कब कह रहा हूं ये मैं? अक्टूबर में। अक्टूबर में। अक्टूबर में। अब जब वास्तविकता में दिसंबर आया, राइट, तो उस समय स्पॉट प्राइस यानी दिसंबर का प्राइस $1 = 80 रुपए है, होगा। यानी मैं जो क्लेम, एक्सपेक्टेशन थ्योरी कह रहा है कि आप अक्टूबर में जब दिसंबर की रेट निकालोगे तो जब दिसंबर आएगा तो वही रेट मिलेगी आपको, ऐसा वो कह रहा है।
The expectation theory claims that current forward rate is an unbiased predictor of the spot rate at that point in the future. ये spot rate at that point in future का ना समझ गए आप? जब दिसंबर में आओगे उस समय का प्राइस, स्पॉट रेट फ्यूचर, स्पॉट मतलब आज होता है, तो अक्टूबर में अगर मैं स्पॉट रेट बात करूंगा तो वो अक्टूबर की होगी, लेकिन अक्टूबर में जब मैं दिसंबर की बात करूंगा तो वो फॉरवर्ड होगी। लेकिन जब दिसंबर का मंथ आएगा तो दिसंबर की तो स्पॉट रेट ही कहलाएगी ना, हाँ या ना? यस सर। चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़िए जरा। महक, महक देखे तो सही कितने बच्चे जिंदा हैं, 16 बच्चे। अरे महक, देखो क्लास ऑन करके गायब है महक। खुशी, यस सर। अरे जिंदा है, जिंदा है। बहुत खुशी हुई, खुशी आपने रिवर्ट किया। पढ़िए सेकंड पैराग्राफ। If a trader takes the view that the forward rate is lower than the expected future spot price, there is an incentive to buy forward. The buying pressures on the forward raises the price until the forward price buying pressures on the forward raises price until क्या the पढ़ रहे हो? वापस वो लाइन forward रिपीट कर दी। price 2 seconds equals the market consensus views on the expected future कंसेंसस, consensus views on the expected future spot price. आपको एक वर्ड भी समझ में नहीं आया जो आपने पढ़ा, सही बोल रहा हूं खुशी? Yes sir. क्योंकि आपने जिस तरह से पढ़ा, आपने समझने के लिए पढ़ा ही नहीं, आपने सिर्फ रीडिंग कर दी उसकी। सर एक बार रिपीट से पढ़ती हूँ। आपको ऐसे पढ़ना है कि आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो और आपको इससे मीनिंग निकालना है कि भाई ये कहना क्या चाह रहा है। पढ़ो। If a trader takes the view that the forward rate is lower than the expected future spot price, there is an incentive to buy forward. The buying pressures on the forward raises the price until the forward price equal the market consensus views on the consensus views on the expected future spot price. In practice, it is a pure unbiased predictors. प्योर नहीं, Sometimes, पुअर 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 sorry, poor unbiased predictors. Sometimes it अनबाइज्ड unbiased predictors. Sometimes it is a प्रिडिक्टर, wide प्रिडिक्टर। predictor. Sometimes it is wide of the mark in one directions and sometimes wide of the mark in the other. चलो इस पैराग्राफ को, इन दोनों पैराग्राफ को आप में से कोई समझाना चाह रहा है मुझे? एनी वन ऑफ यू? चलो मैं समझाता हूं। खुशी, इफ अ ट्रेडर, आप ट्रेडर हो, ठीक है? आपका ये व्यू है कि जो फॉरवर्ड रेट है, यानी दिसंबर में, अक्टूबर में आप बोल रहे हो कि दिसंबर की, इज लोअर देन एक्सपेक्टेड फ्यूचर स्पॉट प्राइस। Yes, sir. मतलब फ्यूचर का स्पॉट जब दिसंबर आएगा तो $1 82 रुपीस का हो जाएगा। Yes, sir. और अगर आज अक्टूबर में दिसंबर का वही डॉलर 80 रुपए चल रहा है, तो आप क्या करना चाहोगे? फॉरवर्ड खरीदना चाहोगे ना? Yes, sir. फिर समझो, आज है 17 अक्टूबर, 17 ही है ना, 18 है आज, 17।
17. 17 अक्टूबर को फॉरवर्ड, दिसंबर के फॉरवर्ड की रेट चल रही है $1 इज इक्वल टू 80 रुपीज। लेकिन आपको लग रहा है कि जब दिसंबर आएगा, एक्चुअल में दिसंबर में उस समय डॉलर 82 रुपीज का हो जाएगा। तो मुझे Yes. एक बात बताओ, आपके पास आप क्या करना चाहोगे? 2 रुपए कमाना चाहोगे ना, Yes, sir. कि आप अभी से डॉलर खरीद के रख लो कि दिसंबर Yes. अब जब आएगा तब मैं उसको 82 में बेच के सेल कर लूंगी तो प्रॉफिट हो जाएगा। अब ये पैरा पढ़ो। इफ अ ट्रेडर, पढ़ो। वही वाला ना, रिपीट से। हाँ हाँ, If a trader takes the view that the forward rate is lower than the expected future spot price, there is an incentive to buy forward. बस बात समझ में आई कि नहीं आई? Yes, sir. सब ग्रंथि बात समझ में आई कि नहीं आई? Yes, sir. देयर इज एन इंसेंटिव टू बाय फॉरवर्ड, यानी आपको फॉरवर्ड खरीदने का इंसेंटिव है। अच्छा, यही अगर आपको लगता है कि फ्यूचर में स्पॉट प्राइस गिरेगा तो आप फॉरवर्ड सेल कर देते हैं। फॉरवर्ड Yes, बाय भी कर sir. सकते हैं, फॉरवर्ड सेल भी कर सकते हैं। क्या मेरी बात समझ गए? Yes, sir. Yes, sir. अगली लाइन, अब बाइंग प्रेशर आएगा ऑन द फॉरवर्ड, रेजेस द प्राइस, और ऐसा तब तक चलेगा अंटिल द फॉरवर्ड प्राइस इक्वल्स द मार्केट कंसेंसस। बच्चों, मार्केट कंसेंसस व्यू ऑन द एक्सपेक्टेड फ्यूचर स्पॉट प्राइस। कंसेंसस का मतलब सहमति। तो अब अगर ऐसा है तो बोले बाइंग प्रेशर आएगा। एक बात बताओ, सिर्फ खुशी ही अकेली ऐसा थोड़ा ना सोच रही है, खुशी के साथ और भी लोग ऐसा सोच रहे हैं। यस और नो? Yes, sir. तो सब लोग खरीदना चालू करेंगे, किसको? दिसंबर वाले फॉरवर्ड को। तो मार्केट में क्या होगा? Buying pressure increase बाइंग होगा. आएगी, बाइंग आएगी तो क्या होंगी? रेटें बढ़ेंगी, और ऐसे करते करते फ्यूचर में $1 82 रुपीज पर आ जाएगा। बच्चों, रियली में तो वो कहां जाएगा ये अलग बात है, बट ऐसा हम थ्योरी में बोलते हैं। नेक्स्ट पैरा यही तो बोल रहा है, इन प्रैक्टिस इट इज अ पुअर अनबाइस्ड प्रेडिक्टर। आप खुद सोचो, अगर आपको ऐसा पता हो तो आप तो हमेशा ही कमाओगे ना। Yes, sir. Yes, sir. तो इसलिए ऐसा होता नहीं है। इन प्रैक्टिस इट इज अ पुअर अनबाइस्ड प्रेडिक्टर। तो ये एक अनबाइस्ड प्रेडिक्टर नहीं है, खराब है ये। समटाइम्स इट इज वाइड ऑफ द मार्क। वाइड ऑफ द मार्क मतलब कभी तो वो इट इज वाइड ऑफ द मार्क इन वन डायरेक्शन, एंड समटाइम वाइड वाइड मतलब दूर चले जाना। मतलब $1 इज इक्वल टू 82 हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, वो हो सकता है $1 इज इक्वल टू 90 हो जाए, या $1 इज इक्वल टू 70 हो जाए। वाइड, किसी भी डायरेक्शन में चला जाता है वो। क्या एक्सपेक्टेशन थ्योरी समझ में आ गई आपको? क्या कहना चाह रही थी? Yes, sir. ठीक। फोर वे इक्वलेंस। बच्चों, पढ़िए जरा फोर वे इक्वलेंस। ग्रंथि आप पढ़ दो। Yes, sir. The theory can be pulled together to show the overall relationship between the spot rates, interest rates, inflation rates, and the forward and expected future spot rates. As shown above, these relationships can be used to forecast exchange rates. Note that it
that in the absence of other factors affecting exchange rates, the differential in interest rate and inflation rate should be same, meaning that the forward rate and the future rate spot rate should be same. अब अच्छा बताओ, 4-वे इक्वलेंस क्या मतलब है इसमें, इसका? सर 4 टर्म इसमें इंक्लूड करके हम कौन कौन सी 4 हैं? स्पॉट Spot रेट, rate, इंटरेस्ट interest रेट, rate, इन्फ्लेशन inflation rate, forward स्पॉट expected रेट, इंटरेस्ट रेट, इन्फ्लेशन रेट एंड द फॉरवर्ड एंड एक्सपेक्टेड फ्यूचर expected स्पॉट। future spread. भाई एक्सपेक्टेड फ्यूचर स्पॉट रेट यानी फॉरवर्ड रेट, हाँ या ना? Yes, sir. यस सर। ये चीज अपन ने पढ़ी थी ना। अरे F0 इज इक्वल टू S0 इंटू, अपन ने सिर्फ इंटरेस्ट पढ़ा था, अब इंटरेस्ट भी होगा और इन्फ्लेशन भी होगा, दोनों होगा। अपन ने एक जगह सिर्फ इंटरेस्ट पढ़ा था, एक जगह सिर्फ इन्फ्लेशन पढ़ा था, फिर फिशर ने इंटरेस्ट और इन्फ्लेशन दोनों को साथ में ले लिया, हाँ या ना? Yes, sir. यस सर। So the theory can be pulled together to show the overall relationship between spot rate, interest rate, inflation rate, and the forward and expected future spot rate. As shown above, these relationship can be used to forecast exchange rate. Note that in the absence of other factor affecting exchange rate, the differential in interest rate and inflation rate should be the same. जो differential है, अगर दूसरे फैक्टर, फिर रिपीट कर रहा हूं, अदर फैक्टर जो हैं वो एब्सेंट हैं, तो जो इंटरेस्ट रेट का डिफरेंशियल होगा और इन्फ्लेशन रेट का डिफरेंशियल होगा वो सेम होगा, मीनिंग दैट द फॉरवर्ड रेट एंड द फ्यूचर स्पॉट रेट वुड आल्सो बी द सेम। जबकि ऐसा होता नहीं है, यानी हम जब अक्टूबर में दिसंबर के फ्यूचर की बात, दिसंबर के फॉरवर्ड की बात करते हैं, तो फ्यूचर में जब वाकई में जब दिसंबर आएगा उस समय रेट कुछ और होगी एक्चुअल में। सो 4-वे इक्वलेंस आई होप सबको क्लियर हुआ। लाओ भाई, Yes, अब sir. इसका एक चार्ट Yes, बना के sir. दिखाएगा आपको। ये देखो, ये चार्ट पढ़ो, डिफरेंस इन इंटरेस्ट रेट 1 प्लस IC प्लस 1 प्लस IB, 1 प्लस HC 1 प्लस HB। ये इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल है, ये इन्फ्लेशन रेट है, हाँ या ना? Yes, sir. यस सर। सो अब देखो जरा, हमने क्यों एक को तो S1 बोला था और एक को FO बोला था, इसलिए बोला था, समझ गए? यस सर। हमने इसलिए दोनों में S1 नहीं बोला था, यहां F0 बोला था और यहां S1 बोला था। क्या आप मेरी बात समझ गए? Yes, sir. यस तो सर। अब मेरी एक बात बताओ, मैं इस S0 को S1 के नीचे ले जा सकता हूं? यस S1 सर। अपॉन Yes, sir. S0 इज इक्वल टू 1 प्लस SC अपॉन 1 प्लस HB, हाँ या ना? यस सर। Sir. और F0 अपॉन S0 इज इक्वल टू 1 प्लस IC अपॉन 1 प्लस IB, हाँ या ना? Yes, sir. यस Yes, सर। sir. अब जरा समझो, अगर मैं इस थ्योरी की बात करूं तो इंटरेस्ट और इन्फ्लेशन दोनों मिलकर फिशर इफेक्ट निकालते हैं। ये IRPT, ये PPPT। सो फिर रिपीट कर रहा हूं मैं, आपकी जो डिफरेंस होगा फॉरवर्ड और स्पॉट रेट में,
फॉरवर्ड और स्पॉट रेट में। देखिए F0 अपॉन S0 इज S1 अपॉन S0। लॉजिक समझना आप। ये क्या है? एक्सपेक्टेड चेंज इन स्पॉट रेट। ये इससे करा मैंने। ये S1 अपॉन S0 समझ में आ गया ना आपको? ये Yes, दोनों sir. इक्वल होंगे। F0 अपॉन S0 इज इक्वल टू S1 अपॉन S0। तो यहां अपन ने क्या बोला? डिफरेंस बिटवीन फॉरवर्ड एंड स्पॉट रेट। फॉरवर्ड एंड स्पॉट रेट, एक्सपेक्टेड चेंज इन स्पॉट रेट। खत्म बात। ये अपनी एक्सपेक्टेशन थ्योरी है और आई होप आप सबको समझ में आ गई होगी। इसको एक बार और अच्छे से देखना। आज मैं क्लास यहीं ओवर कर रहा हूं बच्चों, क्योंकि अब जो है वो हेजिंग, मैनेजिंग फॉरेन करेंसी रिस्क, और हम लेक्चर रखेंगे। ऐसा नहीं कि हम लेक्चर को ऑफ करेंगे टॉपिक जब तक फिनिश नहीं होगा। हाँ, ये टॉपिक फिनिश करके अपन दिवाली ब्रेक ले लेंगे, बट आज अभी इसको यहीं ओवर करते हैं। So that's all for the day. Thank you, everyone. Thank you, sir. Thank you so much. Thank you. Thank you, sir.